अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। भारत ने ना करते बिलाकर हां कर दी है। पाकिस्तान का दिया हुआ फार्मूला ही चला है। पाकिस्तान ने न्यू हाइब्रिड मॉडल फार्मूला दिया था। भारत को उसके सामने घुटने टेकना पड़े हैं और पाकिस्तान अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटा था। बिलाखिर आज आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से प्रेस रिलीज जारी कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी होगी और चैंपियंस ट्रॉफी के ना होने पर जो बादल मंडला रहे थे, आज तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं और आईसीसी की जानिब से बाकायदा तौर पर इस हवाले से प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है, जिसमें तमाम मैचेस हाइब्रिड मॉडल फार्मूले के तहत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 2027 तक जितने भी इवेंट्स पाकिस्तान में होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो इसके तमाम मैचेस भारत के न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इसी तरह से 2027 तक जितने भी मैचेस पाकिस्तान के आईसीसी के इवेंट्स भारत की मेजबानी में होंगे, पाकिस्तान भी तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है वो बीसीसीआई, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो किसी की सुन नहीं रहा था, बिलाखिर उसे उसी बात पर आना पड़ा है कि पाकिस्तान ने कहा था कि अब यकतरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी, दोनों तरफ से ही ऐसा होगा, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बिलाखिर वैसा ही हुआ है और अब आईसीसी की जानिब से भी बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी सामने आ गई है और अगले 24 घंटों में बाकायदा तौर पर तमाम तर शेड्यूल भी आपके सामने आ जाएगा। इस पर बात करेंगे और साथ में कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान ओडीआई सीरीज जारी है, अब दूसरा मैच है, इसको लेकर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरी। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, पाकिस्तान का फार्मूला मंजूर, 2027 तक तमाम आईसीसी इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क की इज्जत है, इस पर एक हरफ नहीं आने देंगे, मोहसिन नकवी की गवर्निंग बॉडी के इजलास में गुफ्तगू। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे केप टाउन में जारी। गुज़िश्ता 21 इनिंग्स में 50 ना बनाने वाले बाबर आजम पर एक बार फिर नजरें। चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट में आराम दिए जाने वाले शाहीन अफरीदी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे। पसंदीदा बैटिंग पोजीशन ओपनिंग है, नंबर तब्दील हो तो मुश्किल होती है, साहबजादा फरहान का शिकवा। मेरी मर्जी के बगैर मेरे बच्चों की तस्वीर क्यों ली, विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई खातून सहाफी से लड़ पड़े। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, भारत को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की जीत अहम। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के माबैन तीसरा T20 आज खेला जाएगा, सीरीज 2-0 से पहले ही बांग्लादेश के नाम है। और कायद आजम बैनुल-सूबाई गेम्स पंजाब 77 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर बरा चमान। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है, बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जिसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है कि बिलाखिर पाकिस्तान के फार्मूले को तस्लीम कर लिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी, लेकिन भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान भी तमाम मैचेस जो भारत की मेजबानी में होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, पाकिस्तान का फार्मूला बिलाखिर उसको तस्लीम कर लिया गया है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ना करते बिलाखिर हां कर दी गई है। कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान की? जी हाँ, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच लुकमान। सबसे बड़े तो बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि जब भी आप देख रहे थे कि डिस्कशन चल रही थी, मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी के साथ डिस्कशन में लगे हुए थे और बीसीसीआई के साथ भी लगे हुए थे, मीटिंग्स में भी जा रहे थे, आमद-ओ-रफ्त चल रही थी। एक बड़ा अच्छा साइन है क्योंकि आपको अपना मौकिफ जो है बयान करना था और मौकिफ जो है चेयरमैन साहब ने बयान भी किया और दुनिया को एक एग्जाम्पल भी दिया है कि पाकिस्तान की भी वर्थ है पूरी दुनिया में। अगर बीसीसीआई की वर्थ है क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर है क्रिकेट में। और जितने भी जब 2008 से 9 से जितने भी चीजें पाकिस्तान में हुई सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से, वो दोबारा रिकवर हुई गई और जहां पर प्रोफेशनल प्लेयर जो भी वर्ल्ड के थे वो ओवरसीज प्लेयर जो है आगे यहाँ पर खेले भी हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी साख दिखाई है और एक रेपुटेशन है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, जो कि मैं समझता हूँ कि अब 2027 तक ये चीजें लेवल पे चलती रहेंगी दोनों तरफ से। और पल्ला जो है एक ही तरफ पहले भारी हुआ था इंडिया की तरफ से, मगर अब जो पल्ला भारी हुआ है वो पाकिस्तान का भी हुआ है और चेयरमैन साहब जो है उनकी बड़ी खदमात भी रही है, उनकी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रहा है कि उन्होंने किसी चीज पे स्टेक लिया है। और यही चीज होती है कि इनिशिएटिव लेना पड़ता है आपको, जब भी कभी ऐसे पाकिस्तान की साख में या कोई चीजें प्रॉपर किस्म की जो है उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हो तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और डिसीजन लिए तो स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव जो है वो पाकिस्तान के हक में गया और फ्यूचर में भी जाएगा ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जितनी जो प्रॉब्लम्स रही सिक्योरिटी सिस्टम से वो सबके सामने दुनिया के हैं, जहां पर क्रिकेट में, हॉकी में
जितनी भी दुनिया के प्लेयर्स हैं, लोग बॉक्सिंग में देखें, आप स्क्वॉश में देखें। हसन, लेकिन एक चीज तो है कि बड़ा लंबा मामला हो गया ये तय पाते पाते, बार बार मीटिंग्स भी कॉल की जाती रही, लेकिन उसके बावजूद मीटिंग्स मुलतवी होती रही और इस बात पर पेशरफ्त नहीं हो रही थी। क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ये समझता था कि बस हम थोड़ा सा इस माहौल को क्रिएट करेंगे तो शायद पाकिस्तान अपने मौकिफ से पीछे हट जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है। पाकिस्तान का ये स्ट्रॉन्ग मौकिफ बिलाखिर काम कर गया है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? बिल्कुल क्रेडिट पाकिस्तान के बोर्ड को जाता है, उनकी मैनेजमेंट को जाता है और स्पेशली चेयरमैन साहब को जाता है। जो चेयरमैन साहब जितनी मीटिंग्स में जाना आना लगाया था, मुझे रफ चल रही थी कि हाइब्रिड मॉडल कहाँ पर होगा, किस तरह से खेला जाएगा, उसके डिसीजन जो है वो काफी देर से, काफी मुद्दत से, हफ्तों से जो है लोग सोच रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी करीब आने वाली है और क्या डिसीजन होने वाला है। यही चीज थी कि जब कोई भी क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए इनिशिएटिव लेता है तो उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही आता है और ये यकीनन पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जब हमने देखा कि इससे पहले भी जब नेपाल की टीम है यहाँ पाकिस्तान में आके खेली थी, उसके बाद जो श्रीलंका की टीम है, अफगानिस्तान की टीम है, वो आगे खेली, तो वहां पर जय शाह जो है उनकी मीटिंग भी रही जका अशरफ साहब से, जो प्रीवियस चेयरमैन रह चुके थे, और वहां पर भी चीजें चलती हुई आ रही थी कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान में। तो अब यही चीज है कि हाइब्रिड मॉडल पे तो खेलना चाह रहे हैं, मगर एक तरफा तौर पे दोनों डिसीजन बड़े अच्छे हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी और बीसीसीआई की तरफ से भी। इस फैसले के बाद हसन ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर भारत को अब ये सोचना पड़ेगा, भारत को ऐसी शुरली छोड़ने से पहले अब 100 बार सोचा करेगा, क्योंकि 2027 तक तो मामला तय पा गए हैं, लेकिन इसमें एक 2025 का वर्ल्ड कप भारत में उसकी मेजबानी करने जा रहा है, और इसी तरह से T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत उसकी मेजबानी करने जा रहा है। फिर इसी तरह से एक पाकिस्तान 2028 में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप की पाकिस्तान को मेजबानी मिली है। जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसमें अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है और वो न्यूट्रल वेन्यू पर होते हैं, तो मेरे ख्याल में भारत के लिए तो ये बहुत नुकसान का सौदा हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल नुकसान का तो सौदा होगा, मगर आपको जब ताली बजती है तो फिर दोनों हाथ से बजानी पड़ेगी, और यही चीज है कि लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान एक तरफ हो जाएगा और साइड पे होके बैठ जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। मगर अगेन जो है डिसीजन लिए चेयरमैन साहब ने, मुसलसल पिछले 2-3 महीनों से जो है वो डिसीजन लेना चाह रहे थे, और मगर अब आईसीसी ने भी लूप में रखा है कि पाकिस्तान की साख है, क्रिकेट में एक जाना माना नाम है पूरी दुनिया में। तो मेरे ख्याल में ये दोनों तरफ से अच्छा हुआ है। और पाकिस्तान जब जब मैचेस होते हैं तो आपको पता है कि इसके रेवेन्यू कितना बड़ा होता है इंडिया और पाकिस्तान का। बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने की कोशिश करें आगे फ्यूचर में भी। और सुर्लियां जहाँ छोड़ते हैं तो आपको पता है कि होम ग्राउंड पे भी चलती नहीं है चीजें, कि जो इंसिडेंट हुए हैं काफी प्लेयरों के वहाँ इंडिया में भी बहुत ज्यादा होते रहते हैं। मगर पाकिस्तान जो है अपने मौके पे और अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए पॉजिटिव अप्रोच से जो है दुनिया में मंजर-ए-आम पे भी आया है, और आगे फ्यूचर में भी वो आएगा, क्योंकि वेलकम करने के लिए पाकिस्तान की वाहिद ऐसी कंट्री है, लोग हैं दुनिया में जो हर किसी को वेलकम भी करते हैं। वहां पर अगर ओवरसीज प्लेयर आते हैं तो अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में। हसन, चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। आईसीसी का एक डेलीगेशन कराची में मौजूद है, उसने विजिट भी किया है। सिर्फ भारत नहीं होगा, तो पाकिस्तान में कैसा रंग होगा चैंपियंस ट्रॉफी का जब तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए आएंगी, और आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट एक लंबे अरसे के बाद, 96 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान कोई बड़ा आईसीसी का इवेंट होस्ट कर रहा है, तो कैसा देख रहे हैं इस इवेंट को? कामयाब जी हाँ, 96 के वर्ल्ड कप के बाद तो दोबारा रौनक बहाल होगी, और काफी लॉन्ग पीरियड रहा है ये पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ कि जितने क्रेजी पाकिस्तान की अवाम है, कितने लोग हैं, जितनी क्रिकेट और जितना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई जाती है दुनिया में, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में दिखाई जाती है, और लोग देखते भी हैं और शौकीन भी हैं, पैशनेबल भी हैं बहुत ज्यादा क्रिकेट के। 96 में याद होगा आपको कि जब राणा टुंगा जैसे कैप्टन थे वो जीत के गए थे वर्ल्ड कप, और फिर जो टीमें आई थी यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी आई थी लाहौर में, कजाफी में भी बड़े हाई लेवल के मैचेस हुए थे, हाई वर्कलिस्ट के मैचेस हुए थे वो। और दोबारा शायकीन जो है वो पुरजोश हुए हैं बहुत ज्यादा इस क्रिकेट को देखने के लिए, क्योंकि जब भी वर्ल्ड क्लास टीमें आती हैं पाकिस्तान में तो वहां पर जोशो खरोश है शायकीन का तो बहुत जबरदस्त होता है। और हमारा बच्चा और बूढ़ा जो भी हमारे जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, वो बहुत ही पैशनेट होते हैं कि ओवरसीज टीमें आई, ओवरसीज प्लेयर आए, उनको हम स्क्रीन पे देखें, उनको हम ग्राउंड में जाके देखें। तो मेरे ख्याल में तैयारियां पूरी हैं, और जिस तरह से ग्राउंड का लेवल है, पिचेस का मयार है, वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है वो हिकमत अमली बड़ी अच्छी रही है, बड़ी अच्छी रही है। अच्छा हसन, भारत बीसीसीआई की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा और बार बार चाहे मीटिंग कैंसिल करवाई जाती रही हो और ये सारा कुछ किया जाता रहा है बीसीसीआई की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान बज़ाहिर अपने मौक़िफ़ पर उसी स्टांस पर रहा, लेकिन थोड़ी सी स्पेस दी कि पाकिस्तान ने एक फार्मूला निकाला जिसमें बराबरी की सतह पर मामला तय पाने चाहिए। तो इस सूरत हाल में
भारत को एक वाज़े तौर पर पैगाम तो चला गया बीसीसीआई को स्पेशली कि पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट नहीं चल सकती है। एक ये नया नैरेटिव भी अब सामने आ गया है। बिल्कुल, ये देखिए ना आप, मैंने बताया कि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है और वो समझते थे कि शायद ताली एक हाथ से बजा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और फ्यूचर में अगर आप देखें तो जहां पर भी हम सारा कप कनाडा में जब खेलने जाते थे तो वहां पर भी चीज होती थी और पाकिस्तान के बगैर कोई भी जो इंडियन टीम है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। और बल्कि दूसरी वर्ल्ड की टीमें, वेस्ट इंडीज हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी, क्योंकि पाकिस्तान जब पूरे पूल में आके टूर्नामेंट में खेलता था आके, और वहाँ के जो स्टार्स प्लेयर्स हमारे सारे, तो उनको देखने के लिए और टूर्नामेंट में एक चार्म हो जाता था। यही चीज थी कि सारा कप जब कनाडा हुआ, वहां आप देखें तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए। फिर इसके बाद शारजा में अगर आप देखें तो जितनी भी सीरीज हुई हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जब टीम होती थी साथ में, श्रीलंका भी, न्यूजीलैंड भी, मगर वो अलग ही मैचेस होते थे। तो मेरे ख्याल में ये दो टीमें रिवायती ऐसी टीम है और वर्ल्ड चैंपियन टीम भी है, ये वर्ल्ड क्लास दोनों टीमों में। इनके मैचेस जो हैं वो ऐसे होने चाहिए आपस में, ताकि इसका रेवेन्यू भी अच्छा होता है और आपको एक क्रिकेट का मयार जो है वो क्वालिटी मयार दुनिया में देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर, जिस पर बाकायदा तौर पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और हाइब्रिड मॉडल फार्मूले पर आईसीसी की जानिब से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। लेकिन यहां शामिल करेंगे एक ब्रेक।